मिलता है। अब आप E7 पे कोरिया में हैं या आप E9 पे कोरिया में हैं और आपकी फैमिली यहाँ पर साथ मौजूद है और वो अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है तो और वो आपके बिहाफ पर कोरिया में है तो उसको भी जो है ना उसकी भी जो आपको यूनिवर्सिटी से जो पेपर होता है क्योयोक भी हागिनसो वो लेकर अपनी कंपनी को। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक कोरिया में 2024 का जो युंगमल छुंगसन लोग करवा रहे हैं, जैसे आप लोग टैक्स सेटलमेंट कहते हैं, जो आपने पैसे दिए होते हैं ज़्यादा या थोड़े, जो उसमें से आपको वापसी मिलते हैं, उनमें से एक शिक होती है क्योयोक भी, यानी कि जो आपके बच्चों की एजुकेशन होती है उसके ऊपर जो फ़र्क जो खर्च आप करते हैं उसमें कितने परसेंट करते हैं और आपको कितने परसेंट मिलता है, और ये बच्चों के खर्च के कौन कौन से पैसे इसमें शामिल होते हैं, इस टॉपिक के ऊपर है। मेरा दोस्तों, आप लोगों को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि इस महीने यानी कि जनवरी 15 2025 से लेकर फरवरी 2025 के इस मिड के दरमियान आपका युंगमल छुंगसन का अप्लाई करने का टाइम होता है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ कंपनियों का अपना अपना रूल भी होता है, जो जैसे मुख्तलिफ जो एक सूबा हो गया उस सूबे में भी थोड़ा इसका टाइम आगे पीछे या ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 15 जनवरी के बाद से शुरू हो चुका है। जब आप ये युंगमल छुंगसन कराते हैं तो उसमें इसमें जो आप जो अपनी होम टैक्स की आईडी से पेपर डाउनलोड करते हैं या कंपनी को वो पेपर आप मेल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होती है क्योयोक भी, यानी कि 16 से 18 किस्म के जो टैक्स होते हैं जो आप रिटर्न ले सकते हैं, उनमें से एक क्योयोक भी होती है, यानी कि आपकी बच्चों की जो फीस होती है उसमें भी अगर आपने कोरिया में रह रहे हैं और आपकी फैमिली आपके साथ है, चाहे बच्चे 1 साल से 6 महीने से लेकर आपके यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, तो जो उसके ऊपर आप खर्चा करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ डिडक्शन मिलती है, उसमें से भी कुछ आपको रियायत मिलती है। वो प्यारे दोस्तों इस तरह से है कि जो आपके बच्चे छोदोंगक्यो प्राइमरी स्कूल, चोंगक्यो मिडिल स्कूल या खोदोंगक्यो हाई स्कूल में या यूनिवर्सिटी का 1 साल किए हैं, 2 साल किए हैं या 4 साल किए हैं, तो इनके ऊपर जो आप कोरिया में ये तालीम है तो फ्री, लेकिन इसके अलावा अगर आप इसे प्राइवेट पढ़ाते हैं, मिसाल के तौर पर इन्हें इंग्लिश सिखाते हैं या आप किसी भी कंट्री से और कोरिया में उसे किसी एकेडमी में दाखिल करवाते हैं, जैसे पियानो सीखने का ज़हन होता है, इंग्लिश सीखने का ज़हन होता है, ताइक्वांडो सीखने का ज़हन होता है, जो कि ताइक्वांडो कोरिया की नेशनल गेम भी है। तो इस तरह के जो भी आप इसके ऊपर खर्चा करते हैं, जो आप पैसे देते हैं, तो उसका जो है ना वो जो बिल होता है वो आप उस यूनिवर्सिटी से, उस स्कूल से या जहाँ से आपने उसका जो फीस वगैरह दी है वहाँ से उसका युंगसुजुंग भी कह सकते हैं, आप उसे युंगसुजुंग हागिनसो भी कह सकते हैं, और जो यहाँ पर ज़्यादातर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं नब एप छुंग म्योंगसो, नब एम छुंग म्योंगसो। तो ये पेपर आप उनसे लेकर आप अपनी कंपनी को दे देंगे तो आपका जो युंगमल छुंगसन होगा उसमें ये सारा कुछ हो जाएगा। अब युंगमल छुंगसन जो कराते हैं, मैं ये बात पहले ही आपको वाज़े कर दूं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी इस अपनी वेबसाइट के उसे होम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करने आते तो आप यहीं पेपर अपनी कंपनी को देंगे, तो हर कंपनी में उन्होंने अपने एक टैक्स वाला वकील के साथ रखा होता है, उसी को वो देकर आपका ये युंगमल छुंगसन हो जाता है। तो इसके बाद अगर आपके बच्चे कोरिया में मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर आप उसकी 30 लाख वॉन फीस दे रहे हैं 6 महीनों की, या आप उसे 60 लाख वॉन दे रहे हैं, जितने भी आप दे रहे हैं, यानी कि 5 लाख से लेकर 50 लाख वॉन तक भी आप फीस देते हैं, तो उसमें से आपको कुछ परसेंट लाजमी मिलते हैं। कोरिया में जो आप कैश से शॉपिंग करते हैं उसमें आपको 12 से 15%, जैसे चेक कार्ड से इस्तेमाल करते हैं उसके भी इसी तरह इसका भी तकरीबन 5 से 10% ऐसा होता है कि जो आपको वापस मिले। लेकिन इस 2025 में इन्होंने इसकी शरह बढ़ाई है, क्योंकि लोग बच्चों को यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं करते और जो पैदा करते हैं तो खर्चा बहुत होता है, तो इसलिए उन्होंने इसकी शरह बढ़ा दिया कि जो इसके ऊपर खर्चा करेगा तो उसको ज़्यादा पैसे वापस मिलेंगे। और दूसरे नंबर पर प्यारे दोस्तों आता है कि जो आप जिस आप स्कूल में बच्चे को दाखिल कराया है, चाहे औरनी चिप में कराया है
चाहे छोटोंगक्यों में या चाहे यूनिवर्सिटी में कराया, अगर उन्होंने जो बच्चों की आप लोगों ने वर्दी ली है जिसे ख्योयक भी गई है, जिसे 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 ख्योयक भी इस टाइप का लफ्ज़ है, मेरे जहन में अब नहीं आ रहा, उससे वो कहते हैं अगर वो आपने ली है तो उस भर्ती का जो बिल होता है जो युंग सुजुंग है, तो अगर वो आप अपनी कंपनी को देते हैं तो उस जो फीस बच्चों के ऊपर आपने खर्च किया है उसमें से आपको डिडक्शन में आपको जो है ना वो उसका फ़ायदा मिलता है। और उसके बाद जो आपके बच्चे पढ़ते हैं और चाहे वो जिस क्लास में भी पढ़ते हैं, तो ये सब के ऊपर यानी कि आप उसमें से डिडक्शन वगैरह करा सकते हैं। हत्ता कि अगर आप अपने बच्चों की जो किताबें ख़रीदते हैं, जैसे कोई बाज़ किताबें होती हैं यानी कि वो स्कूल देते हैं, और बाद जब बच्चे यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी की किताबें होती हैं वो ख़रीदते हैं, उसका भी अगर आप बिल हो तो वो भी दें, तो उसमें भी आपको जो है ना वो डिडक्शन वगैरह मिलती है। तो और उसके साथ साथ जो आपके बच्चे यहाँ कोरिया में मौजूद हैं और उन्हें चाहे थोड़ा टाइम हुआ है चाहे उन्हें ज़्यादा टाइम हुआ है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे थोड़े माजूर होते हैं, यानी कि आँख के लिहाज से या जो है ना टांग के लिहाज से, तो इस किस्म के किसी आप स्पेशल स्कूल में भेजते हैं या आप उसके लिए कोई इस तरह की एक्टिविटी कराते हैं जिसमें उस डिसेबल बंदे को हेल्प हो सके और उसकी आप जो फीस अदा करते हैं, तो वो भी प्यारे दोस्तों जो है ना उसी में वो शामिल होती है और वो जो है ना उसमें भी आपको डिडक्शन वगैरह मिल सकती है। अब इसके अलावा आप E9 वर्क वीज़े पे हैं, चाहे आप किसी भी वीज़े पर हैं और आप कंपनी में काम करते हैं, और आप कंपनी में काम करते हुए अगर आप खुद भी पढ़ाई करते हैं और आप ग्लोजा हैं, E9 ग्लोजा हैं या किसी भी वीज़े के ऊपर हैं और आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो इस सूरत में भी जो आपने अपनी फ़ीस जमा कराई होती है उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। अब आप E7 पे कोरिया में हैं या आप E9 पे कोरिया में हैं और आपकी फैमिली यहाँ पर साथ मौजूद है और वो अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है तो और वो आपके बिहाफ पर कोरिया में है, तो उसको भी जो है ना उसके भी जो आपको यूनिवर्सिटी से जो पेपर होता है ख्योयक भी हागिनसो वो लेकर अपनी कंपनी को देते हैं, तो वो भी आपको उसमें भी आपको रिडक्शन वगैरह मिलती है। अब जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, अब मिसाल के तौर पर जो बच्चे छोटे होते हैं जो ओरनिचिप में जाते हैं या जो यूचिवान में जाते हैं, कोरिया में बहुत सारे सिटीज़ में फ्री है और बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पर ये चीज़ें फ्री नहीं हैं, तो उन स्कूलों वगैरह में जो अब आप फीस देते हैं तो उनका जो हागिनसो होता है वो उनसे लेकर आप लगाएंगे, तो फिर ही आप इन बच्चों का भी आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कोरिया में स्टूडेंट हैं और आपकी फैमिली यहाँ पर साथ है, चाहे आपकी वाइफ पढ़ रही है और आप उसके साथ रहते हैं और यूनिवर्सिटी में जो फीस वगैरह देते हैं, या आप स्कॉलरशिप में कोरिया में कुछ आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जैसे आप PhD कर रहे हैं और आपके बच्चे भी साथ हैं तो आप फीस करते हैं, तो आप लोग भी अपना युंग मलचुंगसन है जो है वो करवा सकते हैं। तो ये छोटी सी मालूमात थी जो आप ख्योयक भी जो बच्चों में कोरिया में रहते हुए जो आप बच्चों की फ़ीस की सूरत में आप लोग अदा करते हैं, तो उसका जो है ना वो कुछ % आपको मिल जाता है। अब इसमें कितने % आपको मिलेगा ये आपको कैसे पता चलेगा? ये जब आपका युंग मलचुंगसन कंप्लीट हो जाता है और जो कंपनी से पेपर मिलता है वो 3-4 पेपर होते हैं, तो उस पेपर का जो आखिरी पेज होता है उसके अंदर लिखा होता है कि किस किस किस्म में से आपको कितना कितना डिडक्शन हुआ है, आपके पैसे कितने गए हैं या आपके पैसे कितने आए हैं। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी ख्योयक भी एजुकेशन के लिहाज से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मालूमात से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनकी फैमिली यहाँ कोरिया में है और वो अपने बच्चों का जो है ना युंग मल स्टडी वगैरह पे खर्च करते हैं, तो वो उन्हें इस सूरत में ये उसे मिल सकता है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर कोरिया में मौजूद हैं और वो इस तरह हॉस्पिटल में जाते हैं या जो है ना इस तरह का वो खर्च करते हैं, वो एक अलहदा चीज़ है, वो इस एजुकेशन में नहीं आती, जो है ना वो उसका अलहदा से एक प्रॉपर बन सकता है। मैं कोशिश करता हूँ नहीं 3-4-5 दिनों में जो ये टैक्स रिटर्न के रिलेटेड जो युंग मलचुंगसन होता है उसमें जो जितने हैं ये कैसे कैसे करते हैं और किस तरह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। मुझे भी याद रखें और मेरे चैनल को भी याद रखें।